नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म अपना चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अपना कैलकुलस का पार्ट शुरू करने वाले हैं, जिसका हम लोग का चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, यानी कि उसको समझने में दिक्कत होता है और क्वेश्चन उनसे नहीं बन पाता है। तो आप लोग को सबसे पहले काम ये करना है कि वीडियो का क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, ताकि आप लोग को बेटर दिखाई दे और सुनाई तो अच्छे से आप लोगों को दे ही रहा होगा। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 डिफरेंशिएशन का। तो सबसे पहले तो आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठ जाए, क्योंकि मैथ्स पढ़ने का तरीका होता है पढ़ते जाइए और उसको लिखते जाइए, तभी आप लोगों को मैथ्स दिमाग में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से मैथ्स आप लोगों को नहीं बनने वाला है। मैथ्स ऐसा चीज होता है जिसको आप लोग प्रैक्टिस करके ही सीखते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। और चलिए मैं आज की इस वीडियो को शुरू करता हूं। और हाँ, जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो देखिए, डिफरेंशिएशन को पढ़ने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन मैं जो तरीका से बता रहा हूं आप लोगों को, वो तरीका है फॉर्मूला मेथड। यानी कि आप लोगों को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और आप लोगों से सवाल बनेगा। मुझे सबसे आसान और अच्छा तरीका भी यही लगता है। फॉर्मूला याद करिए और सवाल को बनाइए। फॉर्मूला को सॉल्व भी किया जाता है, लेकिन अभी फॉर्मूला को डिफाइन करने लगूंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा फॉर्मूला कैसे डिफाइन हो रहा है और क्या हो रहा है। और एक्चुअली माने तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है, तो फॉर्मूला तो आप लोग डिफाइन मत करने में जाइए मत, आप लोग सिर्फ फॉर्मूला को याद कर लीजिए और आप लोगों का क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। और फॉर्मूला जो है आप लोगों का डिफरेंशिएशन में, वो बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, 10 से 12 फॉर्मूला है। मैं क्या कर रहा हूं कि आपको पहले एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उस पर कुछ सवाल बनाता हूं, उसके बाद अगला फॉर्मूला दूंगा, इस हिसाब से मैं चलूंगा। पहले एक बार में अगर मैं सारा 10-12 फॉर्मूला लिख दूं और आप लोग को याद करने बोलूं तो याद होगा भी नहीं। मैंने ये देखा है कि डायरेक्टली एक बार में सारा फॉर्मूला स्टूडेंट सबको याद नहीं होता है। तो मेरा तरीका ये है कि मैं एक फार्मूला दूंगा, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर एक फार्मूला दूंगा और लास्ट में मैं सारा फार्मूला को एक जगह पे लिख दूंगा। उससे क्या कीजिएगा, आप लोग उसको लिख के याद कर लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग डिफरेंशिएशन पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है कि डिफरेंशिएशन मतलब कि क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में जो भी फंक्शन दिया रहा है, जो भी नंबर दिया रहा है, उसको आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए, इसका सबसे फेमस डायलॉग है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लाइन आप लोगों को हर जगह लिखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन DIFF का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लाइन आप लोगों को हर क्वेश्चन के नीचे लिखना पड़ेगा। अगर मैं छोड़ भी दूं तब भी आप लोगों को याद रखना है कि हर क्वेश्चन के बनाने से पहले आप लोगों को ये लाइन एक लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कॉपी पेन आप लोग निकाल लिए हैं। अब मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 बनाने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को एक फार्मूला देता हूं। फार्मूला नंबर 1, मैं जो भी फार्मूला होगा उसको मैं ब्लू मार्कर से लिखूंगा। ये है फार्मूला नंबर 1। जब भी आपको कोई कांस्टेंट नंबर दिया रहे, कोई भी कांस्टेंट नंबर दिया रहे और उसका आप लोग को डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाए, तो आप लोग को याद रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यानी कि कांस्टेंट, आपको y कोई फंक्शन दिया हुआ है, क्या कांस्टेंट दिया हुआ है। कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी नंबर दिया रहा है, तो आपको डिफरेंशिएशन ये होता है d/dx। आप लोग को डिफरेंशिएशन लिखने का जरूरत नहीं है पूरा, आप लोग सिर्फ d/dx को लिख के डिफरेंशिएशन को दर्शा सकते हैं। यानी कि जहां पर भी d/dx लिख दिए मतलब कि आप लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये होता है d/dx ऑफ कांस्टेंट, यानी कि c। आप लोग c का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, 0। ये आप लोग को याद रखना है, ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। अब मैं इस पे कुछ सवाल करवाता हूं ताकि आप लोग को फॉर्मूला की तरह से क्वेश्चन भी दिमाग में बैठते जाए, आराम से बैठते जाएगा क्वेश्चन, तो क्या रहेगा, आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं आपको इसका कुछ क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। जैसे कि क्वेश्चन में अगर आपको दिया रहा है कि आपको 5 का डिफरेंशिएशन करना है, इसको हम y बराबर 5 मान लेते हैं, मतलब कि कुछ भी फंक्शन आपको दिया हुआ 5। अब आपको 5 का डिफरेंशिएशन करना है तो आप लोग क्या लिखेंगे, d/dx। d/dx मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। जहां भी d/dx दिखे तो आपको समझना है कि d/dx मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। अब डिफरेंशिएशन करना है किसका, 5 का डिफरेंशिएशन करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, 5 का डिफरेंशिएशन, 5 क्या है, 5 एक नंबर है, नंबर मतलब कि कांस्टेंट। जब भी कोई नंबर दिखे तो उसको आप लोग कांस्टेंट बोलेंगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। अभी हम लोगों ने याद किया है फॉर्मूला नंबर 1 से कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूं इसी के ऊपर। जैसे कि क्वेश्चन दिया रहा है आपको 100, अब आपको 100 का डिफरेंशिएशन करना है, तो d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ 100, 100 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। यानी कि कुछ भी नंबर रहे, 100 रहे, 1 लाख रहे, 10,000 रहे, 500 रहे, कुछ भी रहे, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये आप लोग को पहला फॉर्मूला था, यही कहता है। अब आते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले के ऊपर। तो दूसरा फॉर्मूला कहता है कि x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। ये था पहला क्वेश्चन और पहला फॉर्मूला। इसमें चैप्टर में आपको 10 से 12 फॉर्मूला ही मात्र याद करना है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिला के। यानी कि अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करें तो हम लोगों के पास 6 होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये 6 और 6 फॉर्मूला और है, तो यानी कि टोटल अगर जोड़े तो 12-13 फॉर्मूला है। ज्यादा फॉर्मूला चैप्टर में है नहीं, तो घबराना नहीं है कि बहुत सारा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, मात्र 10 से 12 फॉर्मूला ही है। तो देखिए पहला फॉर्मूला तो हमारा हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अब हम लोग को y बराबर x दिया रहा है, ये भी अपना दूसरा फॉर्मूला है। जब भी आपको x का डिफरेंशिएशन बोला जाए, डिफरेंशिएशन मतलब d/dx, d/dx ऑफ क्या, x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये था आपका दूसरा फॉर्मूला। इसको भी आप लोग को याद करना है कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। देखिए ये वीडियो आप लोग के, सॉरी, ये लेक्चर आप लोग के पास वीडियो फॉर्मेट में है, तो आप लोग को जो पार्ट आता है उसको आप लोग हल्का सा स्किप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग को वीडियो एक तरह से रिवाइज भी करवा देंगे। अगर आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं तो आप लोग के लिए रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग पहले से नहीं पढ़े हैं वो लोग अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो वीडियो का यही फायदा होता है। लाइव में क्या है कि आप लोगों को पूरा देर तक बैठना ही पड़ेगा, लेकिन वीडियो को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं वीडियो फॉर्मेट पढ़ाता हूं। वरना तो एक भाई बोल रहा था कि आप लोग लाइव क्लास लीजिए, डिफरेंशिएशन का लाइव क्लास लीजिए, इसलिए मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा हूं। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि लाइव क्लास लेने के लिए एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं ट्राई करूंगा कि मैं लाइव क्लास ले लूं, एक आध दो इसी चैनल पे। तो देखिए अब हम लोग के पास आ गया दूसरा फॉर्मूला, क्या कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। आसान फॉर्मूला है, लेकिन इससे सवाल थोड़ा सा घुमावदार, कभी कभार डिफिकल्ट सवाल भी बन जाता है, लेकिन मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, बस वीडियो में बने रहना है। तो देखिए दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आ गया, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1। अब हम लोग तीसरे फॉर्मूले पे आते हैं। तीसरा फॉर्मूला है अपना फॉर्मूला नंबर 3, ये था 2, ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। जब भी आपको y बराबर ax दिया रहा है, a यहां पर क्या है, a है यहां पर कांस्टेंट नंबर, यानी कि कोई भी नंबर अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होके आ रहा है, x यहां पर फंक्शन है और a यहां पर कांस्टेंट नंबर है, यानी कि जब भी कोई नंबर किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होके आ रहा है तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन
किस प्रकार से लिखते उसको यहाँ पर देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स है, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या करते हैं कि ए जो कांस्टेंट नंबर है उसको बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, एक्स का। एक्स यानी कि जो भी यहाँ पर फंक्शन रहे उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ए यहाँ पर बाहर निकल गया मल्टीप्लाई होके, यानी कि जो भी डिफरेंशिएशन एक्स का आएगा उसके साथ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो ये पूरा बन गया अपना एक्स फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1, ए इंटू 1 बराबर ए। तो यहां से हम लोगों को डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स बराबर ए मिल गया। जरूरी नहीं है कि हर बार कोई भी फंक्शन अगर ए एक्स मल्टीप्लाई होके आ रहा है कोई तो हमेशा ए ही आंसर होगा। कभी कभार कुछ और भी आंसर होता है, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो अभी हम लोगों ने 2 फॉर्मूला एक साथ देखा, अब इस पे हम लोग कुछ सवाल बनाते हैं। ये दूसरा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था तीसरा। चलिए इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूं। देखिए जैसे कि हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है y बराबर 5x, यानी कि यहाँ पर हम लोग 5 क्या है, यहाँ पर 5 कांस्टेंट नंबर है और x अपना x का फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब हम लोगों के पास डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए को बाहर निकालते हैं और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये है फॉर्मूला हम लोगों का कि जब भी ए कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होके आए, एक्स यहाँ पर फंक्शन है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन में ए को बाहर निकालते हैं। तो यहां पर जब हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ किसका 5x करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, 5 बाहर निकल जाएगा, तो 5 बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, सिर्फ जो फंक्शन बचा हुआ है x, तो x यहाँ पर x की जगह sin x होता है तो यहाँ पर हम लोग sin x लिखते हैं। cos x होता है x की जगह पे तो हम लोग यहाँ पर cos x लिखते हैं। यहाँ पर सिर्फ x है तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ x लिखे हैं। आई होप आप लोग किसी को भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा अभी तक। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 5 तो बाहर ही है और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। ये हम लोगों ने अभी याद किया था, फॉर्मूला नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू 1। आप लोग जितना फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूं उसको आप लोगों को लिखते जाना है फटाफट साथ में। तो यहां से हम लोग को आंसर मिल गया 5 इंटू 1 बराबर 5, यानी कि 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो गया हम लोग के पास। ये था अपना 3 फॉर्मूला। पहला कि मैंने क्या बताया कि कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। दूसरा मैंने बताया कि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तीसरा मैंने बताया कि जब भी कोई कांस्टेंट नंबर x फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि a को बाहर निकालते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं x का। देखिए पढ़ाने में काफी ज्यादा जोर लगता है, मेहनत लगता है, मेरा गला भी सूखता है पढ़ाने में। तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा भैया, डिफिकल्ट थोड़ा सा लगता है स्टूडेंट लोग को, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को आसान तरीके से समझा पाऊं। तो आप लोग को भी कोशिश करना है समझने का, मैं जो बताऊं उसको समझने की कोशिश करना है। मैं एक बार नहीं 2-3 बार बताता हूं, हर सवाल को लेके हर फॉर्मूला पे 2-3 क्वेश्चन करवा के ही आगे मैं बढ़ता हूं। तो एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो स्किप नहीं करने लगना, फटाफट से थोड़ा सा सब्र रखना है, सीखना है और फिर अगला वीडियो भी देखना, आगे का क्वेश्चन भी देखना है। तो मैं देखिए अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया, मैं 1-2 क्वेश्चन इसमें और बताता हूं, इसको आप लोग को लिख लेना फटाक से। यहां पर dy/dx ऑफ 5x था, ठीक है। चलिए मैं यहां पर अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, y बराबर 8x दिया रहे। यहां पर देखिए एक लाइन मैं छोड़ रहा हूं, वो क्या छोड़ रहा हूं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन अगर आप लोग लिखते हैं तो एग्जामिनर को थोड़ा सा अलग असर पड़ता है, उनको लगता है कि बच्चा हाँ सच में कुछ पढ़ा है, कुछ अच्छे तरीके से लिखा है। तो अगर आपको इस तरह से लिखा जाए तो आप लोगों को क्या लिखना है पता है, आपको लिखना है डिफरेंशिएशन। ये लाइन आप लोगों को हर बार लिखना है, याद कर लीजिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लाइन को आप लोग रट्टा मार लीजिए कि ये लाइन आप लोग को हर क्वेश्चन के बनाने से पहले लिख देना है। जैसे आपको सिर्फ 8x लिखा रहा है एग्जाम में, तो आप लोग क्या कीजिए, उसको y बराबर 8x लिख दीजिए। उससे क्या होगा, एग्जामिनर को इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ बच्चा कुछ सीख के आया अच्छा तरीके से, तो इससे क्या होगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और तो देखिए यहाँ पर y बराबर 8x लिखा हुआ है, तो हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन मतलब कि d बाय dx, यही होता है ना डिफरेंशिएशन। मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि डिफरेंशिएशन लिखने का शॉर्टकट तरीका है d बाय dx, यानी कि डिफरेंशिएशन। हम लोग y का भी डिफरेंशिएशन कर देंगे और इधर डिफरेंशिएशन ऑफ 8x कर देंगे। ये होता है रियल में तरीका बनाने का। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया था कि अगर सिर्फ 5x लिखा रहा है तो आप लोग डिफरेंशिएशन ऑफ 5x कर देंगे और यहाँ से हम लोग को 5 मिल जाएगा। लेकिन ये होता है रियल फॉर्मेट, जिससे कि आप लोग को अच्छा नंबर मिलता है एग्जाम में। आप लोग को एग्जाम में सिर्फ 8x ही लिखा रहेगा, एग्जाम में 8x लिख के लिख दे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप लोगों को क्या करना है कि अगला स्टेप में y बराबर 8x लिखना है, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि आप लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ आप लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। आप इसका भी डिफरेंशिएशन कर दिए और इसका भी डिफरेंशिएशन कर दिए, तो d बाय dx ऑफ y था ये, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 8x था ये। अब आप लोग को यहां से मिल जाएगा सॉल्व करके। 8 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। मैंने शुरुआत में बताया है कि जब भी कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाई हो गया है तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और सिर्फ डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, x का। तो यहां से 8 अपना बाहर आ गया और सिर्फ डिफरेंशिएशन बच गया किसका, x का। तो ये अपना होता है 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। ये दूसरा नंबर फॉर्मूला कहता है। तो यहां से हम लोग का 8 इंटू में 1 बराबर 8, ये हो गया आंसर। मैं इतने आसान तरीके से इतना धीरे धीरे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखें। जो नहीं सीखे हैं स्टार्टिंग में वो अब सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है। और अगर अभी भी नहीं सीखते हैं तो आपको क्या होगा कि एग्जाम में चोरी करना पड़ेगा, और चोरी करना बहुत ही खराब आदत है। एग्जाम में अगर आप लोग बैठे हुए या सवाल नहीं बन रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, आप अगल बगल ताकाझकी करेंगे और एग्जामिनर पकड़ लेगा, तो कितना खराब होता है उस समय कि हम चोरी कर रहे हैं और टीचर पकड़ लिया। तो मैं चाहता हूं कि कोई चोरी ना करे, जिनको नहीं आता वो भी आज सीख लें इस वीडियो से। तो इस वीडियो को आप लोग को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी सीख पाए। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग 3 फार्मूला तक टच किए हैं। पहला, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, और तीसरा होता है कि जब ax मल्टीप्लाई होके आ जाए तो आप लोग को कांस्टेंट को बाहर निकालना है और x को सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। तो ये था तीसरा फार्मूला यहां तक अभी तक जो हम लोगों ने सीखा। अब जो हमारा चौथा फार्मूला है, देखिए आप लोग को सारा फार्मूला याद करते हुए चलना है। मैं फार्मूला लिखने के बाद क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोग को फार्मूला साथ साथ याद हो जाए। तुरंत फार्मूला लिखेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाने से क्या होता है, फार्मूला फटाफट याद भी होता है। तो हमारा जो चौथा फार्मूला है, फार्मूला नंबर 4, वो क्या कहता है कि डिफरेंस, जैसे कि आपको y बराबर x का पावर n मिल जाए, यानी कि x का पावर n अगर कहीं पर देखने को मिले तो आप लोग को डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आ जाता है और पावर में से एक घट जाता है। ये देखिए ये हो गया पावर और x का पावर n-1। क्या ये हार्ड लगा? देखिए हार्ड है ही नहीं, एकदम हार्ड नहीं है। आपको x का पावर n का डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाए तो आप लोग क्या करेंगे, पावर को आगे ले आएंगे और उसी पावर में से एक घटा के लिख देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, अगर आप लोगों को x का पावर 4 दिया रहे क्वेश्चन में और आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे, 4 को आगे ले आएंगे और x का पावर 4 में से एक घटा कर लिख देंगे, 4 - 1, तो यानी कि 4x का पावर 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने शॉर्ट तरीके में लिख के दिखाया, जबकि ऐसे नहीं लिखा जाता है। मैं बताऊंगा लिखा कैसे जाता है, लेकिन ये मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से बन रहा है।
फार्मूला ये है, और इस पे अभी हम जो सवाल बना रहे हैं ये सब सवाल बन रहा है, ठीक है। फटाफट से देखिएगा सवाल। जैसे कि आपको एक्स का पावर 5 दिया रहा है, ठीक है, और आपको इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाए, तो आप लोग डायरेक्ट 5 को आगे ले आएंगे और एक्स का पावर 4 लिख देंगे। ये मैं बस बता रहा हूं, ये तरीका नहीं है लिखने का। ये आपका हो जाएगा आंसर। 5 आगे आ गया और एक्स का पावर 1 घटाकर लिख दिए 4, एक्स का पावर 4। जैसे आपको एक्स का पावर 20 दिया रहा है क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या करेंगे, 20 को आगे ले आएंगे और एक्स का पावर 1 घटा के लिख देंगे, यानी कि 19। ये फॉर्मूला बस उतना ही कह रहा है, जो आप यहां समझ रहे हैं ना, ये फॉर्मूला बस उतना ही कर रहा है कि n को आगे ले आना है और x का पावर n-1, n मतलब जो पावर में नंबर दिया हुआ है उसमें से 1 घटा देना है, तो 20 - 1 की तो 19 मिल गया। कुछ भी रहे, x का पावर कुछ भी रहे, उसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन में ले चलता हूं और दिखाता हूं कि किस प्रकार से बनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहा है कि x का पावर 13, y बराबर x का पावर 13, ये है आप लोगों का क्वेश्चन। तो आप लोगों को क्या करना है कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन तो आप लोग हर जगह छाप देना है बिना कुछ देखे हुए। जहां पे आपको कोई फंक्शन दिखा रहा है तो आप लोग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि डिफरेंशिएशन d/dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y का, यहां डाल दिए y इक्वल टू है तो इक्वल टू, फिर डिफरेंशिएशन d/dx यानी कि डिफरेंशिएशन x की पावर 13, हम लोग जान रहे हैं कि ये x का पावर n दिख रहा है हमको, x का पावर n क्या है, नंबर, x का पावर n अगर दिखे, x का पावर n दिखे तो क्या करना है, पावर को आगे लाना है और पावर में से 1 घटा कर लिख देना है। तो यहां से आ गया 13 आगे आ जाएगा और x का पावर 13-1, तो यानी कि हम लोग को ये 13, x का पावर 13 में से 1 जाएगा तो 12। मैंने क्या किया, 13 को आगे लिखा और 1 घटा के यहाँ पर लिख दिया। तो ये होता है तरीका आप लोग को दिखाने का। अगर ये सवाल 2 नंबर में आ जाए आप लोगों का, तो आप लोग इस तरीके से दिखाएंगे लिख के, तब कि जाके आपको एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसको ये फॉर्मेट दिखेगा कि हाँ अच्छे तरीके से लिखा है, तो इसमें आपको फुल नंबर देगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर पूरी देगा अगर आप लोग इस तरीके से लिख के दिखाते हैं तो ये समझिए कि ये होता है पूरा फॉर्मेट। अगर आप लोगों को सिर्फ x का पावर 13 दिखे तो आप लोग डायरेक्ट अगर लिख सकते हैं कि 13 को आगे लिख दिए और x का पावर 1 घटा के यानी कि 12, इतना लिख के छोड़ देंगे तो इसमें आपको 1 नंबर ही देगा, अगर वो लिखने वाला स्टेप मार्किंग करेगा तो, चेक करने वाला। अगर आप लोग ये पूरा स्टेप दिखाते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, फिर ये करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y का डिफरेंशिएशन बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 13 इज इक्वल्स टू 13 आगे आ गया, 13 में से 1 घटा के 12, तो इससे आप लोगों को पूरा नंबर मिलता है। मैं अभी पूरा लिख के इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोग का एग्जाम नजदीक आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा आप लोग उसी प्रकार से एग्जाम में लिख देंगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से बताऊं ताकि आप लोग वहां पर जब एग्जाम में लिखें तो आप लोगों को पूरा नंबर मिले। तो मैं समझाने वाले तरीके से ही बता रहा हूं और एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है वो तरीके से मैं बता रहा हूं। तो ये एग्जाम का फॉर्मेट है, आपको एग्जाम में इसी फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है ताकि आप लोग को नंबर पूरा अच्छा से मिले। ये लाइन तो रट्टा मार लीजिए कि हर जगह ये लाइन डाल देना है। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल के ऊपर। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है, जो मैं बता रहा हूं वो आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने 4 फार्मूला देख लिया। पहला फार्मूला हम लोगों ने देखा कि जब भी कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोला जाए, कांस्टेंट यानी कि नंबर का डिफरेंशिएशन बोला जाए, तो वो हो जाता है अपना 0। दूसरा हम लोगों ने देखा कि जब भी x का डिफरेंशिएशन बोला जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो वो होता है 1। तीसरा हम लोगों ने देखा कि जब भी कोई कांस्टेंट नंबर x के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाए, यानी कि x के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होके आ जाए, तो वो कांस्टेंट नंबर को हम लोग बाहर लिख देते हैं और सिर्फ डिफरेंशिएशन करते हैं x का। तो ये हम लोगों को तीसरा फॉर्मूला था और ये था चौथा फॉर्मूला। जब x का पावर n आ जाए
यानी कि x का पावर कुछ भी आ जाए, 15, 20, 50, 100 कुछ भी आ जाए, तो पावर को आगे लिख देंगे और पावर में से एक घटा के लिख देंगे। तो ये था अपना चौथा फॉर्मूला। तो 4 फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग अपने 5वें फॉर्मूले पे आने से पहले थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं। तो ये तो 4 फार्मूला हम लोगों का हो गया। ये चारों फार्मूला को आप लोगों को लिख लेना है अपने कॉपी में अच्छे से, ठीक है। और लास्ट में तो मैं लिखूंगा ही, सारा फार्मूला एक जगह मैं आप लोगों को लिख के दे दूंगा लास्ट में। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फार्मूला आता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में भी ट्रिग्नोमेट्री आता है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री हर जगह आप लोग को आएगा, डिफरेंशिएशन में भी आएगा और इंटीग्रेशन में भी आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला यानी कि अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन बोला जाए किसका, साइन एक्स का, यहाँ पर साइन थीटा नहीं आता है, यहाँ पर साइन एक्स के रूप में आता है। एक्स क्या हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, एंगल हो सकता है, नंबर हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, कुछ और भी। तो यहाँ पर साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन बोला जाए तो वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये था आपका पहला फार्मूला। दूसरा आ जाइए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तीसरा फॉर्मूला टेन एक्स डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब आते हैं तीसरे फॉर्मूले के ऊपर, सॉरी चौथे फॉर्मूले के ऊपर। साइन कॉस टेन हो गया, अब होता है क्या, कॉसेक। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। पांचवा होता है अपना डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। आप लोग को साथ साथ बोलना है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। छठा फॉर्मूला है अपना डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसको आप लोग को याद करना है। याद कैसे होगा, बोल बोल के होगा याद, बिना बोलने फॉर्मूला याद नहीं होगा। आप लोगों को मेरे साथ दोहराना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। बोले डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। देखिए अगर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप लोग को अभी ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि आगे सवाल में इसका यूज होगा और फिर आप लोग पन्ना पलट के देखने जाएंगे तो फिर वो दिक्कत होगा आप लोगों को बनाने में सवाल। लेकिन इसको याद करना पड़ेगा ना आप लोगों को। तो देखिए मैंने तो इसको याद कर रखा है बहुत दिन से, मैं इसको बनाते आ रहा हूँ तो मुझे याद है, लेकिन आप लोग को याद करना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में ऐड किया गया है। इससे पहले डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब सेकेंड सेमेस्टर का पार्ट था, इस साल से ही नया ऐड किया गया है। तो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। बोलिए मेरे साथ में, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो यहां पर क्या होता है ना कि कई बार माइनस का जो साइन होता है ये स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो इसको याद करने का सबसे बेहतरीन मुझे तरीका एक ये लगा था कि जहां जहां आपको सी दिखे, सी, तो जहां जहां सी दिखे उसका डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा। यानी कि कॉस है तो इसका डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा, कॉसेक के आगे सी है तो इसका डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा, कॉट के आगे में सी है तो इसका डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा। तो ये तरीका है एक याद करने का, जहां जहां जिसका डिफरेंशिएशन में आपको सी दिखे उसका
डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका जो रिजल्ट मिलेगा उसमें माइनस लगाना है। तो cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, साइन का cos का साइन, ये तो आपस में रेसिप्रोकल हो गया, साइन का याद हो गया तो cos का भी याद हो जाएगा। बस याद रखना है कि c है तो यहाँ पर माइनस लगा देना है। ये तरीका मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने बता दिया। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है cosec x इंटू में cot x, साथ साथ बोलिएगा तो ही याद होगा। cosec x का डिफरेंशिएशन होता है cosec x इंटू में cot x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू में tan x, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है क्या माइनस cosec x इंटू में cot x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू में tan x, और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये था अपना 6 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जिसका हम लोगों ने डिफरेंशिएशन लिख दिया है और इसको आप लोगों को याद करना है। तो ये हो गया 6 और इससे पहले मैंने लिखा था 4, यानी कि 10 फार्मूला हो चुका है अभी तक। तो यानी कि 2 और 3 फार्मूला मुझे अब लगता है कि और बचा हुआ है, बाकी सारा फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है जो कि आप लोगों को पढ़ना है सिलेबस में। तो इतना आप लोग याद कीजिए, उसके बाद आप वीडियो में आगे बढ़िएगा। फिलहाल इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब जो फार्मूला नंबर 3 था वो क्या था कि कांस्टेंट के साथ जब भी कुछ x मल्टीप्लाई होके आ रहा था तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालते थे और सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करते थे। तो मैंने बोला था वहां पर हमेशा x नहीं आएगा, x के जगह पे कुछ और भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर कुछ और क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आएगा। तो देखिएगा ध्यान से कि क्या आ रहा है। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन आ गया 5 sin x, यहां पर y बराबर 5 sin x। एग्जाम में सिर्फ आपको 5 sin x क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है, 5 sin x, और लिखा रहेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इस प्रकार से भी लिखा मिल सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाक से 5 sin x को यहां पर लिखना है y बराबर 5 sin x, क्योंकि ये तरीका लिखने का सबसे सुटेबल तरीका है और अच्छा तरीका है। तो y बराबर 5 sin x लिख दिया। अब क्या करना है कि यहां पर लिखना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन अगर मैं नहीं भी लिखता तो भी चलता, लेकिन मैं अगर नहीं लिखूंगा तो आप लोग एग्जाम में भी इसको नहीं लिखेंगे, और ये लाइन छूटने से क्या होता है कि नंबर कट सकता है। इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, आप भी बार बार इस लाइन को लिखने का आदत डाल लीजिए। अब देखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बोथ साइड y का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और 5 sin x का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 5 sin x, ठीक है। यहाँ पर 5 के साथ sin x मल्टीप्लाई होके आ रहा है, यानी कि कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई होके आ रहा है। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला याद किया है कि जब भी कांस्टेंट के साथ a यानी कि कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन x मल्टीप्लाई होके आए तो इसका जो डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो हम लोग को a बाहर निकल जाता है और सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है किसका, x का। यहाँ पर x कुछ भी हो सकता था, तो यहाँ पर x बदल के यहाँ पर क्या हो गया, sin x हो गया। तो ये हमारा फार्मूला नंबर 3 था शायद, है ना। ये 3 या 4 नंबर फार्मूला था, हाँ सॉरी 3 नंबर फार्मूला था, ये तो फार्मूला नंबर 3 है। तो इस हिसाब से हम लोग का ये जो 5 है ये 5 बाहर आ जाएगा और जो सिर्फ डिफरेंशिएशन बच जाएगा वो बच जाएगा किसका, sin x का। देखिए देखिए क्या किया मैंने, वही सेम फार्मूला है, कांस्टेंट के साथ x फंक्शन मल्टीप्लाई होके आ रहा है, 5 के साथ sin x फंक्शन मल्टीप्लाई होके आ रहा है। तो 5 को मैंने बाहर निकाल दिया और सिर्फ डिफरेंशिएशन कर दिया sin x का। तो यहां से हमारा sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी हम लोगों ने याद किया है। जब भी डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ये तो 5 अलग हो गया ना, तो हमारे पास जो बच गया वो बच गया सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। तो यहां से 5 गुना में sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं होता है cos x। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 5 cos x, यानी कि 5 sin x का डिफरेंशिएशन 5 cos x मिल गया। इसको आप लोग 1 सेकेंड में कर सकते हैं, अगर आप लोग 2-4 बार प्रैक्टिस कर लें तो ये सवाल 1 सेकेंड में कर सकते हैं। आप लोग को
सिंपल याद रहेगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो आप लोग फटाक से लिख दीजिएगा। मैं थोड़ा पानी पी लूं, मेरा गला सूख रहा है। बहुत जोर लगता है यार आप लोगों को पढ़ाने में। पढ़ाना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सीखने पे ध्यान दीजिएगा, ताकि जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ ये मेहनत वेस्ट ना हो, ठीक है। देखिए 5 साइन एक्स का डिफरेंस क्या हो गया, कॉस एक्स। तो यहां से 5 कॉस एक्स मिल गया, ठीक है। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं ताकि ये टॉपिक बढ़िया हो जाए हम लोगों का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना 20 कॉस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है और बोला जा रहा है कि इसको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 20 कॉस एक्स, ठीक है। तो 20 कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन छोड़ दिया है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लाइन लिखना है आप लोगों को हर बार, और ये क्वेश्चन वाई बराबर करके लिखना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बताने पे आ रहा हूँ फटाफट से। तो यहाँ से कांस्टेंट के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल दिए, 20 को बाहर निकाल दिए, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, कॉस एक्स का। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 20 गुना में कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैंने पिछले पेज में आप लोगों को बताया था कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स। लेकिन जब यहाँ पर c दिखे तो आप लोगों को समझ जाना कि यहाँ पर साइन आएगा किसका, माइनस का। c यानी कि डिफरेंशिएशन होने के बाद जो फंक्शन मिलेगा उसके आगे आप लोग को माइनस का साइन लगाना है। तो साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन छोड़ना नहीं है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन मिल गया माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से हमको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा माइनस 20 साइन एक्स, आंसर, ठीक है। ये हो गया अपना अगला क्वेश्चन। अब हम लोग लेते हैं एक और क्वेश्चन, y बराबर 15 tan x। अब देखिए 15 के साथ tan x मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 15 को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना है क्या, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है। यहाँ पर भी हम लोग वही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम लोग y बराबर लेके नहीं किए हैं। अगर y बराबर ले करेंगे तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिख के ही काम करेंगे। अब आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, और क्वेश्चन क्या है 15 tan x, ठीक। तो यहां से 15 कांस्टेंट नंबर है तो बाहर आ जाएगा और सिर्फ डिफरेंशिएशन बच जाएगा किसका, tan x का। तो यहां से tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर फार्मूला याद है तो इसके आगे सॉल्व होगा, फार्मूला याद नहीं है तो इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं हर बार कि फार्मूला आप लोग अच्छे से याद करके रखिए ताकि आप लोगों को सवाल बनाने में दिक्कत ना हो। अब देखिए यहां से हम लोग 15 लिख सकते हैं, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो यहां से sec स्क्वायर x आंसर। तो 15 sec स्क्वायर x हो गया अपना आंसर। क्या किया, 15 के साथ में tan x मल्टीप्लाई होकर हम लोग को आया था, तो कांस्टेंट को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, सिर्फ tan x का डिफरेंशिएशन किया। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो 15 sec स्क्वायर x हमारा आंसर मिल गया है। अब हम लोगों ने जितना कुछ सीखा है, कुछ सवाल मैं मिक्स करके बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि जितना फार्मूला अभी तक हम लोगों ने देखा है, 10 फार्मूला देख चुके हैं, 6 फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाला और 4 फार्मूला अलग से डिफरेंशिएशन का। तो 10 फार्मूला से मैं मिला के कुछ सवाल बता रहा हूँ, फिर कुछ सवाल आप लोगों को होमवर्क में भी दूंगा जिसको कि आप लोगों को करके आना है नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करने के बाद।
ठीक है, बहुत देर का क्लास हो चुका है, तो चलिए एक दो सवाल करवा के मैं होमवर्क कुछ दे देता हूं आप लोगों को। चलिए फटाफट से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कोशिश करना है कि हमसे पहले आप लोग सवाल सॉल्व कर लें। अब देखिए आप लोगों को दिया हुआ है x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x के पावर 4 है और आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है इस क्वेश्चन का। तो ये आप लोग लिखेंगे y बराबर x के पावर 4, यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे, और फिर यहां पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ क्या, x की पावर 4, पावर आगे पावर में से एक माइनस, आंसर पावर आगे पावर में से एक माइनस, यही नहीं करते थे, a की पावर x, सॉरी x की पावर n, तो ये हो गया अपना x की पावर n, तो पावर आगे पावर में से एक घटा के लिख देना, यही हो गया अपना आंसर। देखिए अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना, 2 लाइन, तब तो कोई एग्जामिनर नंबर देगा आपको। अगर आप लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देखने के बाद यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट कि 4x की पावर 4 माइनस 1 बराबर 4x क्यूब, तो ये भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जामिनर का मूड कैसा है वो भी डिपेंड करता है, कि अगर वो 2 लाइन पर नंबर ना दे, ऑब्जेक्टिव में है तो दे भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आ गया ये क्वेश्चन तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा लिखने का हैबिट डालना है कि ये तरीका है बनाने का। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को उसको करके आना है, ठीक है, अगले क्लास में। और जितना मैंने बताया है आज उन सबको भी रिवाइज करके आना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 17x, 2 है अपना 25x, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना x के पावर 30, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना x के पावर 50, क्वेश्चन नंबर अपना 5 है x की पावर n, क्वेश्चन नंबर अपना 6 है 8 10x है, क्वेश्चन नंबर 7 चलिए आप लोग इतना ही क्वेश्चन बना के आइएगा। क्वेश्चन नंबर मैंने 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन दिया है, इसको आप लोगों को बनाना है। और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जो मैंने लिखवाया है सारा, आज जितना भी फार्मूला 10 फार्मूला लिखवाया है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, उन सभी को आप लोग को याद कर लेना है। और ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। ये मैंने 10 का 10 फार्मूला लिख दिया है,
ये था इधर 4 फार्मूला और इधर 6 ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो फार्मूला। तो मैंने सारा का डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिख दिया है। इन सभी को आप लोगों को याद करके आना है नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करना है, सारा फार्मूला को याद करना है, और हो सके तो 1-2 फार्मूला मैं और लिख दे रहा हूँ, उसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, जब आपको रूट एक्स मिल जाए तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। अगर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ फाइव एक्स प्लस साइन एक्स दिख जाए, ये फॉर्मूला नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से अगर होता है। देखिए ये क्या है कि 2 अलग अलग फंक्शन साथ में ऐड किया हुआ है, यहाँ पर प्लस रहे या फिर माइनस रहे, कुछ भी हो सकता है ना, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि दोनों को अलग अलग कर देना है। अलग अलग कैसे करना है कि आपको डिफरेंशिएशन ऑफ 5x लिखना है और ये प्लस रहेगा या फिर माइनस रहेगा, फिर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x करना है, ये काम करना है। जैसे कि अगर आप लोगों के पास 3 + 2 / 6 रहता है, तो आप लोग इसको 3/6 + 2/6 लिखते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं ना इस तरह से, 3 + 2/6 को 3/6 + 2/6 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से 5x + sin x को हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ 5x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x लिख सकते हैं, और इस प्रकार से लिखाता भी है। तो इतना को आप लोगों को याद करके आना है नेक्स्ट क्लास में, और जो क्वेश्चन दिया है मैंने उसको सॉल्व करके आप लोग को आंसर कमेंट में भी कर सकते हैं, मैं सारा कमेंट देखता हूँ आप लोगों का। तो बस मिलता हूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में अगले और डिफिकल्ट थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून बने रहिए और स्वस्थ रहिए। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।